वंदे पुरुषोत्तमम। भक्त कभी परेशानी में नहीं पड़ते हैं। जो सच्चे दिल से अपने जीवन को समर्पित करते हैं, लेकिन हाँ, परीक्षा तो देना ही पड़ता है और वो परीक्षा देकर भी सच्चे भक्त जीत हासिल ही करते हैं। भगवान कभी भक्त का जो कष्ट है वो देख नहीं पाते हैं। भक्त का कष्ट स्वयं उठाकर भक्त का जो बोझ है स्वयं अपने कंधे पर कर लेते हैं। ये परम दयाल युग युग में ऐसे करता हुआ आए हैं। चाहे वह राम के रूप में जब आया हो, चाहे वह कृष्ण के रूप में, किसी भी युग में, किसी भी रूप में वो क्यों ना आया हो, भक्त का कष्ट नहीं होने दिया। ऐसे अनेक घटनाएं हैं। स्वयं प्रभु अनेक कष्ट सहन करके भक्त के उस कष्ट को दूर किए हैं। आज ठीक ऐसा एक घटना जो ठाकुर जी के दिव्य लीला में सजोया हुआ है, जिसका छटा, जिसका आनंद का उपभोग हम सबको करने का आज एक सुवर्ण अवसर मिला है। हम इसे गवाएंगे नहीं। शीत का समय चल रहा है, रात के 1 बज चुके हैं। अनंत महाराज का दुर्गानाथ संडालदा के उपस्थिति में परम दयाल वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप करते करते अचानक भावनाओं में परिवर्तन हुआ। तब अचानक ठाकुर जी बोलने लगे, दुर्गानाथ दा, आप किशोरी दा के घर जा सकते हो? तब दुर्गानाथ दा कहते हैं, आपका अगर निर्देश होगा प्रभु तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये कहकर और साथ साथ ये कह दिए कि उनके लिए खाने के लिए कुछ ले जाना। और ये कहते हुए उनको दुर्गानाथ संडालदा को भेजते हैं। रात के 1 बजे का समय है। उस समय कौन जगा हुआ रहता है? जाते हैं, लेकिन एक नियम था किशोरीदा का। प्रत्येक दिन कीर्तन हुआ करते थे, बहुत बड़ा कीर्तन। सभी लोग एक साथ मिलकर के झूमना, नचना, गाना। अभी अभी कीर्तन समापन करके सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। दुर्गानाथ दा को एक व्यक्ति मिला और उनको साथ में लिया। किशोरी दा सो चुके थे। तब दुर्गानाथ दा ने एक व्यक्ति को साथ में लिया, इसलिए कि किशोरी दा के लिए कुछ खरीदना था। तो वहां आसपास में मिला नहीं। स्टीमर घाट जो है वहां पर जाना था। वहां पर गए, जाकर के भी रात अधिक हो चुका था, दुकानें सारी बंद हो चुकी थी और जो एक आध दुकान खुली थी उनके पास केवल चूड़ा मिला था और परवल मिला था। तो ये जो खड़गाई धान, एक बंगाल में जो मोटा तरह के होते हैं, और उसका वो परमल लेकर के आते हैं और आकर के किशोरी दा के घर पहुंचते हैं। किशोरी दा को आवाज लगाते हैं, किशोरी दा आते हैं। आकर के देखते हैं इतने रात में दुर्गानाथ दा चूड़ा लेकर के और परमल लेकर के आए हैं। उनकी इस स्थिति को देखकर बड़े अचंभित हो गए। बहरहाल जो भी हो, उन्होंने आधा अंदर महल में भेज दिया
और थोड़ा अपने लिए रख लिए। अब किशोरी दा के दोनों आंख से आंसू झर रही है और कह रहे हैं, दुर्गानाथ दा जानते हैं प्रभु की कितनी दया है और वो दया की सागर है। आज किसी भी कारणवश हमारे घर में खाने के लिए कुछ था नहीं। आज छोटे छोटे बच्चे, परिवार के सभी लोग भूखे सोए हुए हैं। परमपिता कितने दयालु हैं, वो जानते हैं कि आज हमारे घर के सभी लोग उपवास में हैं, बिना कुछ खाए रात बिता रहे हैं। प्रभु ने ये जानकर आपको इतनी रात में हमारे पास ये सब लेकर के भेजे हैं। वो करुणा की सागर है, वो दयालु हैं, वो परम प्रेमिक है। उनको ये जीवन तो क्या, अनंत जीवन दे करके भी उनका ये जो ऋण है मैं कभी ना चुका पाऊंगा। और परमपिता के ऋण को कौन चुका पाते हैं? जैसे हम माता पिता के ऋण को नहीं चुका पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमपिता के ऋण को कभी नहीं चुका पाते हैं। इसी बातचीत के सिलसिले में अभी वो खड़गाई, परवल और चूड़ा खाना ही शुरू किए थे। इसी बीच एक थैली भरकर अनंत महाराज ता वहां उपस्थित हो गए और आकर कह रहे हैं, दुर्गानाथ दा, आपने इन लोगों को चूड़ा दिए हैं, वो भी सूखा, और परवल दिए हैं। क्या ऐसे सूखा चीज खाया जाता है? लो, मैं रसगुल्ला लाया हूं। दुर्गानाथ सान्यालदा के हाथ में देते हैं और दुर्गानाथ सान्यालदा उसको किशोरीदा के हाथ में दे देते हैं। ठीक पूर्ववत आधा अंदर महल में दे के आते हैं, आधा रखते हैं और फिर अनंत महाराज दा को कहते हैं, दादा आप आइए ना। दुर्गानाथ दा कहते हैं। तब किशोरी दा अनंत महाराज दा कह रहे हैं, दुर्गानाथ दा मैं आ रहा हूँ, जरा पैर धो के आता हूँ, शौच कार्य करके आता हूँ। और वो शौच कार्य करके आए, आ करके बैठे। हमारे किशोरी दा का खाना पीना सब हो जाता है। उसके बाद दुर्गानाथ दा कहते हैं, चलिए अनंत दा, महाराज दा, अब हम लोग चलते हैं ठाकुरबाड़ी। ये बात जैसे ही कहे, अनंत महाराज दा उठ के चल दिए और पीछे पीछे दुर्गानाथ सान्यालदा चल दिए। अब 2 कदम जैसे आगे बढ़े, पलक झपके और झपकते ही वो अनंत महाराज दा वहां से गायब हो गए और वो ओझल हो गए, आंख से ओझल हो गए। अब उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक भय सा लगने लगा, एक रात का समय है और वो कहां उझल हो गए, कौन थे वो, ऐसे विस्मय में पड़ गए। और वो कुछ सूझबूझ खो करके वहां से अनंत महाराज, वो दुर्गानाथ सान्यालदा दौड़ पड़े और दौड़ते हुए एक डर था अंदर, जहां पर ठाकुर जी लेटते हैं, जो शयन कक्ष हैं, वहां पर जाकर वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। और इस आवाज को सुनकर दुर्गानाथ दा और साथ ठाकुर और साथ में थे अनंत महाराज दा, दोनों उठ करके आते हैं और उनको देख करके दुर्गानाथ दा एकदम अचंभित हो जाते हैं। अनंत महाराज दा तो ठाकुर जी के साथ है, तो हम लोगों को रसगुल्ला पहुंचाने के लिए जो अनंत महाराज दा के वेश में गए थे, वो कौन थे? ये बात मस्तिष्क के अंदर घूम रहा था। इस बात को क्या कोई विज्ञान बता सकती है कि ये कौन सा चमत्कार है
अब हमें समझ में आया कि ये परम पिता की लीला है, उनके अनंत रूप है, और वो भक्त के दुख दर्द को दूर करने के लिए जिस समय जिस रूप का प्रयोजन होते हैं वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये हमारी परम दयाल ठाकुर है। उनके करुणा के छत्र छाया में जब हम अपने को समर्पित कर पाते हैं तभी वास्तव में जीवन का वो पूर्णांग आनंद की उपभोग करने के सौभाग्य के अधिकारी हम सब हो पाते हैं। आइए, वो अंतर्यामी है, वो परम दयालु हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वत्र हैं, वो सर्व विराजमान हैं। ऐसे परम दयालु और कहाँ मिलेगा। उनके चरण के बिना हमारे जीवन शून्य है, उनको पाकर ये जीवन भर जाता है। आइए, ऐसे परम प्रेममय को अपने जीवन आदर्श बनाए, अपने गाड़ी का ड्राइवर बनाए, अपने जीवन साथी बनाए, अपने रथ के सारथी बनाए, और तब जाकर के ये रथ बड़े आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा और आनंद का जो पूर्ण उपभोग है वो भी हो पाएगा। वंदे